हाँ तो भाइयों, आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ जिनको महाभारत पे विश्वास नहीं है। वो सिर्फ महाभारत को एक छोटी सी कहानी समझते हैं, एक टीवी सीरियल के ही कहानी समझते हैं, जो कि हमारे इंडिया के इतिहास को, भारत के इतिहास को झुठलाते हैं, महाभारत को झुठलाते हैं। उन लोगों के लिए मैं आज वो 7 सबूत लेके आया हूँ जिनसे उन सभी लोगों को विश्वास हो जाएगा कि महाभारत एक सच्चा इतिहास है, जो पूर्वज थे पुराने, उन लोगों का इतिहास है महाभारत। तो आज उन सभी 7 सबूतों को मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो बने रहिए पूरी वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं जाता हूं 7 नंबर के सबूत पे। तो 7वां नंबर का सबूत है कुरुक्षेत्र। जी हाँ, कुरुक्षेत्र, जिनकी जो मिट्टी है, जो धरती है, वो पूरी तरीके से लाल कलर की है। और ये लाल कलर की इसलिए है क्योंकि महाभारत के युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। महाभारत के एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी और उन्हीं के खून से वहाँ की मिट्टी पूरी लाल हो गई थी। तो जो शोधकर्ता थे, पुरातत्व विभाग के लोग, उन लोगों ने जब उस मिट्टी की खुदाई की, जाके जानना चाहा, तो वहाँ से कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। और उन अस्त्र शस्त्रों को उन लोगों ने खुद कहा है कि ये यूज़ किए हुए अस्त्र शस्त्र हैं, नए नहीं हैं, ये युद्ध में यूज़ किए हुए अस्त्र शस्त्र हैं। तो यहाँ पे जब उन्होंने इसको एक केमिकल डाल के चेक किया है तो पाया है कि ये 2800 BC पूर्व के अस्त्र शस्त्र हैं। इतनी पुरानी कहानी है, जिससे ये सिद्ध होता है कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं, हमारा इतिहास है। तो अब चलते हैं 6वें सबूत की ओर। 6वें सबूत में मैं आपको बता दूं कि जो गांधार प्रदेश था, गांधार प्रदेश मतलब गांधारी, जो कि कौरवों की माँ थी, जो महाभारत में दिया गया है, तो उनकी जो माता थी वो अपने सभी पुत्रों को मृत्यु होने पर बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और उसी दुख में उसने अपने भाई शकुनी को, जिसके चालों के कारण ये महायुद्ध हुआ था, उसे उन्होंने श्राप दिया था, जो कि गांधार प्रदेश को, कि कभी राजपाट कभी भी सफल नहीं हो सकता, आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहेंगे, आपका राज्य हमेशा घिरा रहेगा। और वही राज्य है आज का अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान तो आप लोग जानते ही होंगे कि अफगानिस्तान का क्या हाल है अभी वर्तमान में। तो अब चलते हैं हम 5वें सबूत पे। तो 5वां सबूत ये है कि जब अर्जुन और पांडव अज्ञातवास पे थे तो वो गए थे हिमाचल के एक छोटे से गांव में, जहाँ पे पीपट नाम का एक किला था। और यहाँ पे उन्होंने एक चक्रव्यूह के आकृति का स्केच बनाया था, पत्थर पे उकेर के बनाया था, जिसको आप अभी भी जाकर देख सकते हैं। तो जो कि चक्रव्यूह महाभारत में हुआ था, सेम टू सेम वैसा ही चक्र वहाँ पे बना हुआ है, वो डिज़ाइन बनी हुई हैं जो कि स्वयं अर्जुन ने बनाई थी। तो ये हो गया आपका 5वां सबूत। अब चलते हैं हम 4थे सबूत पे। तो जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और कौरव सभी समाप्त हो गए, तो हजारों लाखों निर्दोष लोगों का भी जान इसमें गया था, बहुत पशु पक्षी का भी जान गया था। इसलिए भगवान शिव पांडवों से क्रोधित थे। तो भगवान शिव से वो क्षमा मांगने के लिए पांडव उनके पास गए कैलाश पे। तो कैलाश जाने के लिए भगवान शिव ने अपना भेष बदल दिया था और वो एक बैल का रूप ले लिए थे, मगर पांडवों ने रास्ते में ही उनको देखा और पहचान लिया। और भीम ने बहुत कोशिश की कि उसको पकड़ ले, मगर भोलेनाथ तो भोलेनाथ है, भोलेनाथ के ताकत के सामने किसी की क्या चलेगी। तो जब उन्होंने पकड़ा तो भोलेनाथ जमीन के अंदर धंस गए और जो उनका सिर था वही वहाँ पे रह गया और जो धड़ था वो कहीं और निकल गया। तो यहाँ पे ही आपका जो जहाँ पे धड़ था वहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर जो अभी भी स्थित है। और जहाँ पे धड़ था, जहाँ सिर था वहाँ पशुपतिनाथ, और जहाँ पे धड़ गया उसका नीचे का हिस्सा, वहाँ पे केदारनाथ भगवान स्थित है, जो कि आज भी स्थित है। ये है आप आज के सबूत। तो इसके बाद में हम चलते हैं 4थे सबूत की ओर। तो 4था सबूत है ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, वही ब्रह्मास्त्र जो रामायण काल में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ पे चलाने वाले थे, ठीक है, मगर श्री राम जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ब्रह्मास्त्र से निर्दोष लोगों की भी हत्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। जो कि श्रीलंका में बहुत सारे निर्दोष हैं, जनता हैं, उनकी मृत्यु वो नहीं चाहते थे, इसलिए ब्रह्मास्त्र से चलाने से लक्ष्मण जी को रोका था, जो कि मेघनाथ के ऊपर चलाना चाहते थे।
और यहाँ पे महाभारत युद्ध में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, जो कि अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में हुआ था, जिससे बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम सामने आए थे। तो अमेरिका ने सबसे पहले एक न्यूक्लियर वेपन बनाया था, जो कि 1939 से 1945 के बीच में एक वैज्ञानिक ने बनाया था। तो बट लास्ट में जब उस वैज्ञानिक जिन्होंने वो न्यूक्लियर पावर बनाया था, उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने इंटरव्यू में खुद बताया कि मैंने ये सब चीज़ें महाभारत का अध्ययन करने के बाद ही बनाया था। उन श्लोकों का अध्ययन करके, क्योंकि उसमें ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था, उन्हीं सभी चीज़ों की जानकारी लेके ही मैंने ये वेपन तैयार किया था। तो ये बहुत बड़ा सबूत है हमारे महाभारत की। तो अब चलते हैं हम तीसरे सबूत की ओर। तीसरे सबूत में मैं बता दूं कि गुजरात के आगे में जो समुद्र तट है, वहाँ बहुत ही नीचे में जब पुरातत्ववेत्ता गए हैं खोज करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा खड़ा का खड़ा महल मिला है, जो कि हमारे पुराने द्वारिकाधीश जो मंदिर था महाभारत के बाद में जो डूब गया था, वही मंदिर और वही जो राजभवन थे, जो नगर था, वो सभी चीज़ें वहाँ मिली है। और खुदाई में ये भी पता चला है जब चेक किया गया है, तो कि ये जो सभी चीज़ें मिली है वो महाभारत के ज़माने की है। और वहाँ पे कृष्ण भगवान से रिलेटेड मूर्तियाँ भी मिली हैं, जो कि ये सिद्ध करती है कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। इसको कितना भी झुठला ले, ये सत्य ही रहेगा। अब चलते हैं हम दूसरे सबूत की ओर, जो कि है भगवद गीता। जी हाँ, भगवद गीता अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो भी बातें लिखी गई है ये कोई आम इंसान नहीं लिख सकता। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, जो कि अभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता कि इतनी ज़्यादा ज्ञान की बातें कोई बता सके इन सभी चीज़ों के, क्योंकि उसको बताने वाले तो हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, जिनका किसी से साथ तुलना करना नामुमकिन है, कोई उनके बराबर है ही नहीं। ये थे हमारे भगवान कृष्ण, जिन्होंने गीता को ज्ञान दिया था, जो कि पुस्तक आज हम पढ़ते हैं, जो हमारी पवित्र ग्रंथ गीता जिसको हम आप आज पढ़ते हैं, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है। और उसके बाद में आता है सबसे पहला नंबर का सबूत, जो कि है अश्वत्थामा। जी हाँ, अश्वत्थामा को अभी बहुत सारे जगहों पे देखा गया है, जो कि पूजा करते हुए पाए हैं, कई मंदिरों पे भी मिले हैं अश्वत्थामा जी, जो कि एक जीते जागते सबूत है, जिनको अमरता का वरदान है, जो कि लास्ट तक, कलयुग के लास्ट तक जीवित रहेंगे। वो अश्वत्थामा जी अभी भी एग्जिस्ट करते हैं इस कलयुग पे। ये सारे सबूत काफ़ी हैं हमारे महाभारत को जो इतिहास मानते हैं उनकी आँख खोलने के लिए। तो जो नहीं मानते हैं वो तो बेवकूफ़ ही हैं। इतने सारे बड़े से बड़े सबूत मैंने इस वीडियो पे दिए हैं, क्योंकि हमारा जो महाभारत है वो हमारा इतिहास है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, कोई टीवी सीरियल नहीं है। तो ये बातें आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि ऐसे ही ज्ञान की बातें होती रहती है इस चैनल SRS ज्ञान में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण। नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।